नमस्कार। कबीरवाणी में आपका स्वागत है। कबीरदास जी प्रेम के संबंध में इस दोहे में क्या कहते हैं, इसे समझने का प्रयास करें। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम गलियति संकरी तामे दो न समाय। ये दूसरा कौन है? प्रेम गली अति संकरी, संकरी तंग, छोटा, बिल्कुल गांव में होते हैं, एक ही आदमी आ सकते हैं या एक ही आदमी जा सकते हैं, दूसरे के जाने पर अटक जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक आ रहे हैं तो दूसरा रुक जाते हैं दूसरी ओर, ताकि वो आराम से आ सके फिर जाए। तो इसका उदाहरण इसलिए दिया गया है, यहाँ पर प्रेम भावनात्मक पहलू है। प्रेम का कोई आकार प्रकार, बड़ा छोटा नाटा मोटा, ऐसा इस प्रकार के होते नहीं, ये भावनाएं हैं। परंतु व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया कि मान लिया जाए कि प्रेम एक व्यक्ति है, अब उनके साथ में ये दूसरा कौन है? तो द्वेष है, घृणा है, अहंकार है, घमंड है, लालच है, लोभ है, ये दूसरे व्यक्ति में। आप प्रेम के साथ इनको जोड़ेंगे, प्रेम के साथ में अहंकार को जोड़ेंगे तो प्रेम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रेम के साथ लालच को जोड़ेंगे तो इनका प्रेम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से घृणा, द्वेष, ये सारे को अगर एक साथ लेकर के चलेंगे तो प्रेम की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कबीरदास जी ये समझाने का प्रयास करते हैं, प्रेम किसके प्रति? किसी के भी प्रति हो सकते हैं, ईश्वर के प्रति हो सकते हैं, माँ बाप के प्रति हो सकते हैं, भाई बहन के प्रति हो सकते हैं, अपनों परायों के प्रति हो सकते हैं, किसी के साथ हो सकते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि प्रेम गली संकरी, प्रेम की गली इतनी संकरी है कि दो व्यक्ति एक साथ समाहित नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी प्रेम के संबंध में कहते हैं। अब ये घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार की जो भावनाएं आती है उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, पर होता है अवश्य। वो बड़े रूप में हो, छोटे रूप में हो, कहने के रूप में हो, अनकहे रूप में हो, क्योंकि ये तो कोई वस्तु है नहीं, ये मन में उपजने वाले एक विकार है। तो कभी कभी आप गांव में, परिवार में, समाज में इस प्रकार के देखने को आपको मिलते हैं, आप अनुभव नहीं करते हैं उसका। गांव में किसी ने एक छोटी सी कहानी बहुत पहले बताई थी कि एक व्यक्ति अपने घर आते हैं दिन भर काम करके और बच्चों के लिए कुछ लेते हैं, फल, 2 सेब लिए। तो जब वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं आंगन में, तो बच्चे सामने से दौड़ करके 2 आते हैं। एक उनका भतीजा था जो 8 बरस का था, और एक उनका बेटा था जो 6 बरस का था, 6-7 बरस के होंगे, उनसे छोटे थे। तो दोनों बच्चे दौड़ गए। जो बड़े थे तो स्वाभाविक है, जो उनका भतीजा था वो पहले आ गए। तो दोनों हाथ में सेब लिए हुए थे। दाहिने हाथ में बड़ा सेब था और बाएं हाथ में छोटा सेब था।
तो जैसे ही वो बिल्कुल नज़दीक आए तो बच्चों का आदत होते हैं बड़े कोई भी चीज़ खाने पीने की वो बड़ा लेना चाहते हैं, तो वो दाहिने हाथ की ओर लपके, तो उसने उस आदमी ने बाएं हाथ को आगे बढ़ा के उसको छोटा वाला सेब दे दिया और अपने बच्चे को बड़ा दे दिया। ये था अनकही, अब इसे द्वेष कह सकते हैं, लालच कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। बच्चों का आदत होते हैं, अब वो बड़े बच्चे छोटे बच्चे के सेब की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं, तो छोटा बच्चा समझ जाता है कि इसे ये चाहिए बड़ा वाला। इसी को कहते हैं अनकही प्रेम। तो उसने कहा कि आप बड़े भाई हो, आप बड़ा सेब लो, छोटे वाला हमको दे दो। एक तरफ अनकही द्वेष हो गया, एक तरफ अनकही प्रेम हो गया। तो इस तरह की भावनाओं में यदि इंसान छोटे छोटे, ये अब इसे छोटा कहें या बड़ा कहें, गलत गलत ही होते हैं। द्वेष किसी भी प्रकार के हो, वे द्वेषी होंगे। तो इस तरह की भावनाएं होती। तो कबीरदास जी इसी को दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप दोनों एक साथ लेकर के नहीं चल सकते, आपको एक को तो त्याग करना ही होगा। यदि प्रेम चाहते हैं तो द्वेष को त्याग करना पड़ेगा, प्रेम चाहते हैं अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। आप किसी को देते हैं प्रेम या किसी से लेते हैं, तो ये दोनों स्थितियों में इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप परिपूर्ण प्रेम का आनंद ले सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा एपिसोड, आशा करता हूँ आपने देखा होगा। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।